छोटी लड़की ने सीईओ से कहा कि उसके लिए 10 ताकतवर आदमी बुलाए जाएं, लेकिन उसने उन लोगों से कोई काम नहीं करवाया। उसने बस उन्हें सीईओ के चारों तरफ गोल घेरा बनाकर खड़े होने को कहा। सीईओ लड़की की अजीब मांग से हैरान था। तभी लड़की ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। सीईओ के शरीर से चिपकी काली धुंध तुरंत उसके सिर के ऊपर उठने लगी। लड़की ने बताया कि यह काली धुंध इस बात का संकेत है कि सीईओ पर श्राप लगा हुआ है। इसके बाद उसने एक और मंत्र पढ़ा। उसके चारों तरफ खड़े 10 लोगों ने अपनी ताकत सीईओ के शरीर में पहुंचानी शुरू कर दी। लड़की ने फिर एक और मंत्र पढ़ा और एक प्राचीन देवी वहां प्रकट हो गई। लड़की और देवी ने मिलकर सीईओ पर लगे श्राप को तोड़ दिया। श्राप हटते ही सीईओ ने लड़की के सामने घुटने टेक दिए और धन्यवाद देने के लिए उसका हाथ चूमने लगा, लेकिन लड़की ने घृणा से अपना हाथ तुरंत पीछे खींच लिया। तभी लड़की को एहसास हुआ कि सीईओ के पिता एक बार फिर खतरे में हैं। उसने तुरंत सीईओ को इमारत से बाहर निकाल लिया, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि एक आदमी अचानक सीईओ पर गोली जैसी सुई चलाने वाला है। सही समय पर लड़की आगे बढ़ी और हवा में ही उस सुई को पकड़ लिया। सीईओ कुछ समझ पाता उससे पहले एक बेकाबू कार तेजी से उनकी तरफ आने लगी। यह देखकर लड़की का चेहरा बदल गया। वह तुरंत सीईओ के सामने खड़ी हो गई और सीधे कार का सामना करने लगी। फिर उसने मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते पूरी कार जलकर राख हो गई। सिर्फ उसका स्टीयरिंग बचा। कार चलाने वाले को लगा कि उसने किसी भयानक राक्षस को देख लिया है। वह इतना डर गया कि कार छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। लड़की के पास कुछ समझाने का समय नहीं था। उसने सीईओ से कहा कि वह एक खिलौने वाली कार में बैठे और सीधे अपने पिता के घर जाए। लड़की के कहते ही खिलौने वाली कार हवा की तरह तेज रफ्तार से दौड़ पड़ी। पास से गुजर रही एक स्पोर्ट्स कार के चालक ने जब उस छोटी कार को इतनी तेजी से जाते देखा तो वह हैरान रह गया। उसे लगा कि वह लड़की कोई साधारण बच्ची नहीं बल्कि कोई दिव्य शक्ति वाली देवी है। उधर सीईओ के रिश्तेदारों को पूरा यकीन था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। सभी लोग शोक मना ही रहे थे कि तभी लड़की सीईओ को लेकर खिलौने वाली कार में वहां पहुंच गई। कार से उतरते ही लड़की ने कहा कि बूढ़ा आदमी अभी जिंदा है, लेकिन सीईओ के छोटे भाई ने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि उनके पिता की मौत हो चुकी है और पूरी संपत्ति उसके नाम कर गए हैं। जैसे ही लड़की ने संपत्ति की बात सुनी उसे पूरा मामला समझ आने लगा। उसे शक हुआ कि सीईओ पर लगा श्राप और उस पर हमला करने वाला आदमी दोनों सीईओ के छोटे भाई की साजिश का हिस्सा थे। सच्चाई सामने लाने के लिए लड़की ने तुरंत जादू किया। अगले ही पल बूढ़े आदमी की आंखें खुल गईं और वह होश में आ गया। लेकिन होश में आते ही बूढ़े आदमी ने सबसे पहले उस छोटी लड़की को देखकर कहा, माँ,